नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टैरोट आकांक्षा अनूप में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय। ये उपाय उन स्त्रियों के लिए है जिनको हमेशा से ही ये कंप्लेन रहता है कि उनके पति किसी पर स्त्री के प्रभाव में आ रहे हैं, या उनको डर रहता है कि क्या मेरे पति मेरे से प्यार करते हैं कि नहीं, या वो किसी और के चक्कर में तो नहीं है, किसी और के प्रभाव में तो नहीं है, या मेरे से हमारी लव लाइफ कैसी रहेगी, कहीं आगे चल के हमारी लव लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी, किसी तीसरे का आगमन तो नहीं हो जाएगा बीच में। क्या आपके पति का स्वभाव कुछ बदला बदला सा है? क्या वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं? क्या वो फोन पे ज्यादा लगे हुए हैं? क्या वो किसी और से बातें कर रहे हैं? इस बात की शंका आपके मन में है और डर भी है कि क्या कोई पर स्त्री आप दोनों के बीच में ना आ जाए। अगर आपको इस बात का डर है, अगर आपको किसी भी थर्ड पर्सन का, किसी पराई स्त्री का डर है आपके रिलेशनशिप के बीच में, तो आप ये अचूक उपाय जरूर करें। और अगर आपने इस उपाय को सच्चे मन से कर लिया तो समझिए जो भी डर आपके मन में सता रहा है उस डर से छुटकारा आपको मिल जाएगा। आपके पति हो या आपके प्रेमी हो, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। किसी भी उपाय को करने के पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपाय में आपको विश्वास होना चाहिए कि उपाय 100% सक्सेसफुल होगा। आप किसी भी टाइप की नकारात्मक सोच अपने मन में उत्पन्न नहीं करेंगे। आप 100% विश्वास के साथ कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपको इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने रसोई के काम को पूरा कर लीजिए, अपने रसोई को ठीक से साफ कर लीजिए। ठीक से साफ करने के बाद आप अपने चूल्हे को सबको साफ कर लीजिए। ठीक से साफ करने के बाद आपको लेना है जीरा। जी हाँ, वही जीरा जो हम खाने में तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं, खड़ा जीरा। उस जीरे को लेना है और अपने 2 उंगलियों का यूज करना है। एक है अनामिका जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, दूसरा अंगूठा। इन ऐसे चुटकी बनानी है आपको, ऐसे, ठीक है। और इस चुटकी से आपको 7 चुटकी जीरे को उठा के एक पेपर में रखना है, 7 बार रखना है। और 7 बार रखते हुए आपको पॉजिटिवली सोचना है और पॉजिटिव सोच के साथ ये विश मांगनी है जो भी आप चाहते हो। जैसे वो हमारे पास आएंगे, हम लोग बहुत खुश हैं, वो हमारे पास आएंगे। उनका नाम लेके आपको ये बोलना है कि ये हमारे पास आएंगे और हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे करके 7 बार रखोगे। 7 बार ये मनोकामना आपको बोलना है, बोल बोल के रखना है। उसके बाद उस पेपर को आपको ठीक से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो स्टोव होता है, स्टोव के नीचे उसको रख देना है। ये रेमेडी अगर आप रात को कर रहे हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं, रात का खाना जब बन जाए उसके बाद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको स्टोव के नीचे उसको रख देना है, किसी चीज से दबा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे बाद उसको दबे रहने दिए। 24 घंटे बाद उसको निकालना है और निकाल के अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। आपको कहाँ रखना है? अपने तकिए के नीचे, या कवर है तो कवर के अंदर रख के और उस पर आप सो जाइए, ठीक है। और 1 दिन बाद, मतलब उसके 24 घंटे बाद उसको निकाल के आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। ये अगर आप करते हैं, ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी डर है आपके मन से साफ निकल जाएगा। लेकिन एक बात का आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको सोच जो है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। किसी भी टाइप का नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। सच्चे मन से करना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और दोस्तों, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम किसी 5 कुंडलियों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं लेके आया हूं कुंडली सेशन। मतलब किसी 5 कुंडली को मैंने सेलेक्ट किया है, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। पहली कुंडली है प्रीति सिसोदिया का। प्रीति सिसोदिया का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जुलाई 1987। इनका ग्वालियर प्लेस ऑफ बर्थ है। इनका क्वेश्चन वही सेम है, ज्यादातर सबका क्वेश्चन सेम है। इनका क्वेश्चन है कंसीव कब होगा, ये माँ कब बनेंगी। तो प्रीति जी, आपको मैं बता दूं, आपके माँ बनने के योग तो हैं। यहाँ पे मैंने टाइम लिख रखा है, मैं वो आपको टाइम बता देता हूँ। ये चल रहा है 4 दिसंबर 2024 से, 4 दिसंबर 2024 से, और ये रहेगा 21 अप्रैल 2025 तक। मतलब ये 4 महीने का जो टाइम है, 21 अप्रैल 2025 से, इसके बीच में भी योग है। इसके अलावा
31 जुलाई 2026 से लेके 9 नवंबर 2027 तक, ये आप नोट कर लें। 31 जुलाई 2026 से लेके 9 नवंबर 2027 तक भी एक योग है। और आपको बता दूं, अगर आप कुछ रेमेडीज पहले से की होती तो आपका योग तो पहले और भी स्ट्रांग बना हुआ था। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है, कुछ रेमेडीज फॉलो करने की जरूरत है। योग है आपके कुंडली में। अगर आप कुछ रेमेडीज को फॉलो करना चाहती हैं, इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं 8287227506 नंबर पे। ठीक है, आप कंसल्टेशन लीजिए, आपको बाकी सारी चीजें वहीं से प्राप्त होंगी। दूसरी कुंडली है शशि शर्मा का। शशि शर्मा जी जो हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1991 और इनका प्लेस ऑफ बर्थ हरदोई है। टाइम भी इन्होंने दिया है अपना। इनका भी सेम क्वेश्चन है, कंसीव कब होगा, मतलब प्रेगनेंसी इनकी कब होगी। शशि जी, आपसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत है। आपकी कुंडली में जो मैंने देखा, थोड़ी प्रॉब्लम तो है। आपका जो गुरु है आपकी कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन नीच की दृष्टि संतान भाव पे डाल रहा है। मंगल आपके गुरु के साथ नीच का बैठा हुआ है, लेकिन वो उच्च की दृष्टि डाल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मंगल और गुरु का उपाय करना जरूरी है। और आपका योग अगर देखा जाए, मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बात है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कुछ उपाय किया जाए और कुछ ग्रहों का उपाय किया जाए, रेमेडी की जाए, तो आपको सफलता मिल सकती है। एक जो टाइम टेबल आ रहा है यहाँ पे, 20 जनवरी 2024 से लेके 20 सितंबर 2028 तक, मतलब ये 4 साल का जो पीरियड है, इसमें संतान उत्पन्न होने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, हो सकता है कि प्रत्यंता दशा, सूक्ष्म दशा बदलती रहे, लेकिन इसके बावजूद भी योग है। और एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो शनि है, शनि पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। अगर शनि पंचम भाव में, संतान भाव में बैठ जाता है तो प्रेगनेंसी लेट ही कराता है। तो आपको कुछ रेमेडीज करने की जरूरत है और आप कंसल्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको हम लोग ठीक से गाइड कर सकते हैं। अगला जो तीसरा है वो है अभय सुधा। अभय सुधा नाम से है ये। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1988, मतलब 1988, और ये बोकारो झारखंड से हैं। इनका भी सेम क्वेश्चन है, कंसीव कब होगा। तो अभय सुधा जी, मैं आपको बता दूं, आपके संतान प्राप्ति में थोड़ी लेट है, क्योंकि शनि की दृष्टि है आपके संतान भाव पे। एक्चुअली जब भी शनि की दृष्टि होती है संतान भाव पे, या वो संतान भाव पे बैठा रहता है, तो पुत्र प्राप्ति में या संतान प्राप्ति में लेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि है संतान भाव पे, तो लेट होने के चांसेस है। साथ में राहु की भी दृष्टि है, और अभी आपका राहु की ही दशा चल रही है। तो मैं बोलूँगा राहु, मंगल और शनि की पूजा करा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको डिटेल में जानने के लिए कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो है। जैसे राहु की दृष्टि होने से दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर कंसीव हो भी जाता है तो ठहरने में दिक्कत आ जाती है, तो उसके उपाय करने जरूरी है। ठीक है, योग है आपके कुंडली में 2028 से लेकर 2031 तक भी योग है। और इधर अगर बात करूं तो एक योग बना हुआ है 31 अक्टूबर 2025 से लेके 2026 के एंड तक। कब से कब तक? 31 अक्टूबर 2025 से लेके 2026 के एंड तक ये भी योग है, और 2028 से 2031 तक का भी योग है। मतलब प्रेगनेंसी थोड़ी लेट है, लेकिन हो सकता है। आपको रेमेडी करना है, उसके लिए आप कंसल्ट कीजिए, आपको गाइडेंस की जरूरत है। फोर्थ जो कुंडली है वो है मनीषा कुमारी जी का, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1995। इनका प्लेस ऑफ बर्थ राजस्थान का है। इनका भी सेम क्वेश्चन है, कंसीव कब होगा। तो इनका भी सेम वही सिचुएशन है, शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि शनि जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो संतान प्राप्ति में थोड़ा डिले होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं मनीषा जी, आपका एक यहाँ पे योग बना हुआ है, वो है 23 मार्च 2025 से लेके 7 नवंबर 2026 तक। फिर से बता देता हूँ, 23 मार्च 2025 से लेके 7 नवंबर 2026 तक ये संतान प्राप्ति के योग हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ रेमेडीज करनी है, शनि की, बुध की और गुरु की। ये करेंगी तो संतान प्राप्ति में आसानी होगी, नहीं तो दिक्कत
होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको रिमूव करना, हटाना बहुत जरूरी है। एक और संतान का योग है 2027 और 2028 में भी। आपको डिटेल में कंसल्टेशन के लिए कंसल्ट करना पड़ेगा, तब हम आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं। चांसेस हैं रेमेडी के साथ। नेक्स्ट कुंडली है, एक कुंडली में थोड़ी डिफरेंट ले रखा है मैंने, वो है वर्षिका सिंह। वर्षिका सिंह का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1992 और ये इनका प्लेस ऑफ बर्थ है अयोध्या यूपी। इनका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, कब तक मिलेगी। तो वर्षिका जी, मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग योग नहीं है आपके गवर्नमेंट जॉब का, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से तो आपको कुछ रेमेडीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको सूर्य, गुरु और बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप करती हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी आपका शुक्र की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से चीजें थोड़ी फेवरेबल भी नहीं है। तो बेसिकली आपको कुछ रेमेडीज फॉलो करनी है, और 2027 और 2028 में एक योग बन रहा है गवर्नमेंट जॉब होने का। तो आपको थोड़ा डिटेल्स में जानना है कैसे रेमेडीज को करना है, इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। हमारा नंबर आपको पता ही है, आप सबको एक बार फिर से नंबर बता देता हूं मैं, 8287227506 नंबर है। आप इस पे अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो ये थी 5 कुंडलियां। एक चीज सारी कुंडलियों में खास बात थी कि देखिए इन सबको ही कंसीवनेस में डिले हो रहा है। सबका डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी का 88 है, किसी का 91 है, 92 है, 87 है, 88 है, मतलब सब 90s के आसपास हैं। इसका मतलब डिले हो रहा है। और रीजन सारी कुंडलियों में एक बात कॉमन है, शनि। शनि जब तृतीय भाव में बैठ जाता है, जब पंचम भाव में बैठ जाता है और जब एकादश भाव में बैठ जाता है तो पुत्र प्राप्ति में डिले होता है। और इन सबकी कुंडली में यही पोजीशन है शनि की, इसीलिए इनके पुत्र प्राप्ति में या संतान प्राप्ति, योग कहें संतान प्राप्ति में डिले हो रहा है। तो होने के चांसेस हैं रेमेडीज के साथ। तो दोस्तों आज के लिए ये थी 5 कुंडलियां, और होप आपको मेरी ये जो रेमेडी आज मैंने बताई वो पसंद आई होगी। ये उपाय जरूर करें, ये भी बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इसको करने से फायदे जरूर मिलेंगे सकारात्मक सोच के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।